Hi everyone, welcome back to Chemistry Tactics. How are you all? I hope you all are fine. तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और वो चैप्टर है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, इम्पोर्टेंट है या नहीं एग्ज़ाम पर्पज़ से, क्या यूज़ है उसमें, आपके कौन से एग्ज़ाम्स में आते हैं क्वेश्चन, कौन से में नहीं आते, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो देखो, जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स चैप्टर है ना, उसके क्वेश्चंस आते हैं, इतने ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को कर रहे हो, तो सोच रहे हो अगर करना, तो कर लो उसको, क्योंकि इसको अगर आप छोड़ भी दोगे तो मुश्किल से 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाने वाला है। इतने क्वेश्चंस इसमें है नहीं, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ज़्यादा मतलब टफ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है ये, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी इम्पोर्टेंट हैं, वही एग्ज़ाम में आते भी हैं, ठीक है ना। तो हम इसके सारे क्वेश्चंस भी कर लेंगे, कैसे कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, उससे आइडिया लग जाएगा। बाकी इसमें कुछ पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बहुत सारे होते हैं हमारे, पता नहीं कितने, पायरोल, फ्यूरान, आइसोक्यूनिन एंड पता नहीं क्या क्या हैं, लेकिन हमारे कुछ ही इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ने हैं डिटेल में, ठीक है ना। तो हम कुछ ही ऐसे ही कंपाउंड्स को स्टडी करने वाले हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको छोड़िए तो नहीं, कर लीजिए, क्योंकि टफ नहीं है, बिल्कुल भी ईजी है चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसके क्वेश्चंस ना ज़्यादातर कैसे आते हैं ये आपके मिक्स आते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो भी आप कर रहे हो क्वेश्चन, तो उसमें बीच में कहीं पे एक पार्ट इंक्लूड कर देंगे कि वो हेट्रोसाइक्लिक वाला आ गया बीच में पार्ट, ठीक है। अगर आपने नहीं किया होगा ये चैप्टर, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे कैसे करना है इसको, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये चैप्टर आना चाहिए, और छोटा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, कर लो, ठीक है। चलो, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंपाउंड होते क्या हैं। देखो, हेट्रो वर्ड का यहाँ पर मीनिंग जो है ना, हेट्रो एटम से है। हेट्रो एटम्स कौन से एटम्स होते हैं हमारे, जैसे कि हमारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इस तरह के जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं ना, जिन पे लोन पेयर्स होते हैं, वो हमारे हेट्रो एटम्स होते हैं। तो ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर ही यूज़ होते हैं। इन्हीं से रिलेटेड हमारे हेट्रो एटम्स से मिलके बनते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक इसलिए कहा है क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर होती है, एक पूरी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे होते हैं, जैसे कि ये एक रिंग बनी हुई है, यहाँ पर हमारा एक नाइट्रोजन ग्रुप लगा है, बाकी सारे कार्बन की रिंग्स बनी हुई है, ठीक है। तो एक तो ये हमारा हो गया, इसको हम बोलते हैं पायरोल। तो एक तो हमारा ये हो जाता है। इसी तरीके से हमारी जो होती है पिरिडीन हो जाती है, यहाँ पर N लग जाता है इसमें, तो ये पिरिडीन टाइप हो जाता है, तो ये हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसी तरीके से हमारे हो जाते हैं फ्यूरान, ये भी हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। इसी तरीके से हमारा हो जाता है थायोफीन, जब सल्फ़र लग जाता है तो ये थायोफीन बन जाता है, ये भी हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो ये सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, इन्हीं को हमें बार बार स्टडी करना है, इनको डिटेल में स्टडी करना है। तो हम जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना पायरोल। सबसे पहले हम पायरोल से ही स्टार्टिंग करेंगे। देखो, पायरोल को समझ तो लिया है आपने, क्या होता है पायरोल रिंग। पायरोल की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, सबसे पहले तो पायरोल की स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें, तो स्ट्रक्चर में तो आपको सिंपल पता चल रहा है कि ये हमारा इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है। नाइट्रोजन पे एक H हाइड्रोजन भी होता है, बाकी ये पूरी रिंग लगी होती है, 2 डबल बॉन्ड्स भी होते हैं, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स भी हैं। तो होता क्या है, देखो पायरोल में ये जो लोन पेयर्स हैं ना, ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं इस तरीके से। तो ड्यू टू कॉन्जुगेशन या कह सकते हो लोन पेयर का जो मूवमेंट हो रहा है, इसकी वजह से रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। ड्यू टू कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पायरोल रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पायरोल रिंग इज ग्रेटर देन या मोर देन, ग्रेटर लिख लो या मोर लिख लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पायरोल रिंग इज मोर देन बेंजीन रिंग। Hence, pyrrole gives electrophilic substitution reactions। देखो बेंजीन क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है ना, तो लेकिन यहाँ पे पायरोल जो है वो उससे भी रेडिली देगा, फास्ट देगा, क्योंकि इसमें होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से भी ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर देखो बेंजीन रिंग में कोई ऐसा लोन पेयर वाला ग्रुप है ही नहीं जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए। जब तक आप इसमें कोई ऐसा डोनर एटम वाला नहीं लगाओगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगाओगे, तब तक इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो सिंपल बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि इसमें है, ठीक है ना। तो पायरोल के लोन पेयर्स की वजह से, कॉन्जुगेशन की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह से ही यहाँ पर ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल्स को अट्रैक्ट करता है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास होगी तो ये यहाँ पर क्या करेगा, लोन पेयर उसको इलेक्ट्रोफाइल्स को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं वो होती हैं, ठीक है ना। ये बात तो हो गई हमारे पायरोल की। अब यहाँ पर ना पायरोल की सिंथेसिस की बात करते हैं। देखो रिएक्शंस का तो पता चल गया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, तो इसकी रिएक्शंस तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी सिंथेसिस भी पढ़ लेते हैं कि पायरोल बना कैसे है, ठीक है ना। पायरोल बनता कैसे है, सिंथेसिस और प्रिपरेशन ऑफ पायरोल, कैसे बनता है पायरोल वो देख लेते हैं। अल्फा एमिनो कीटोन या फिर एल्डिहाइड हम यूज़ करते हैं। साथ में कोई भी डाई कार्बोनिल कंपाउंड, डाई कार्बोनिल कंपाउंड containing active methylene group, containing active मिथाइलिन ग्रुप। क्या होता है मिथाइलिन ग्रुप, जब हमारा CH2 लगा होता है जिसमें, वो होता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। साथ में यहाँ पर होने वाला है इसमें एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में रिएक्शंस होंगी, तब जाके आपका फाइनल पायरोल बनेगा। तब फाइनली आपको मिलने वाला है पायरोल, ठीक है। तो मेन चीज़ ये होने वाली है इसमें यूज़। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से अल्फ़ा एमिनो कीटोन होते हैं, यानी कि एमिनो ग्रुप लगा होगा और कीटोन या एल्डिहाइड में से कोई भी एक होगा, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें हमारा एमिनो ग्रुप लगा होगा, एक कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा होगा जिसमें हमारा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा, ठीक है। डाई कार्बोनिल कंपाउंड वो हमारे होंगे जिसमें 2 कार्बोनिल कंपाउंड हो सकते हैं। एसिडिक मीडियम होगा बीच में और फिर हमारा पायरोल वहाँ से फॉर्म होगा। तो कैसे कैसे होगा इसको चलिए करते हैं एक पूरी इसकी रिएक्शन।
तो सबसे पहले तो हमारा अल्फा एमिनो कीटोन ही लिख लेते हैं, कौन से वाला होगा। ये एमिनो ग्रुप है यहाँ पर NH2, दिस साइड आपका कीटोन है और इस साइड आपका कोई भी एस्टर ग्रुप हो गया, ये भी एक कार्बोनिल ग्रुप ही है, COOET, ठीक है। प्लस अब साथ में क्या होने वाला है इसके, एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड। डाई कार्बोनिल कंपाउंड से मतलब है ये देखो डाई कार्बोनिल हो गया ना, एक कार्बोनिल यहाँ है, एक यहाँ है एस्टर और कीटोन में, तो एक कीटोन है यहाँ पर भी और एक एस्टर है। देखो दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है, दोनों चीज़ों में फ़र्क बस इतना सा है कि इसमें भी हमारा कीटोन है, इसमें भी कीटोन है, इसमें भी एक तरफ एस्टर है, एक तरफ एस्टर है, इसमें एक तरफ NH2 ग्रुप लगा था एमिनो ग्रुप, यहाँ पर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप लगा हुआ है, ये CH2 ग्रुप होता है हमारा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आया है बस इस वाले पार्ट में, बाकी सब चीज़ें सेम है, ठीक है ना। इसको हमें एसिडिक मीडियम से H+, कोई भी एसिडिक मीडियम है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन को कराना है। तो सबसे पहले रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होने वाली है वो हमें देखना है। देखो सबसे पहले जो ये एसिडिक मीडियम है तो ये एसिड ही अपना काम करेगा, और ये क्या काम करता है हमारा, ये जो लोन पेयर्स हमारे इस पे कीटोन पे हैं ये यहाँ पर H+ आकर लग जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में लिखना, यहाँ से सेम आपका ये COET ग्रुप लगा हुआ है ही, CH3 डबल बॉन्ड OH, ये हमारा ऐसे लग जाएगा, ठीक है। इतना काम हुआ। तो एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में क्या हुआ, एसिड ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया, तो यहाँ पर तो ये बन गया। अब क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं अब ये कहाँ अटैक करने वाले हैं, किसी कार्बोनिल ग्रुप पे ही अटैक करेंगे। भाई जहाँ पर भी नाइट्रोजन के लोन पेयर्स दिखते हैं और कहीं पे कोई CO ग्रुप होता है तो ये सबसे पहले रिएक्शन करते हैं वहाँ जाकर, इस तरह की रिएक्शन सबसे पहले देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर भी यही होने वाला है, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर सबसे पहले हमारे कार्बोनिल पे अटैक करने वाले हैं। कौन से कार्बोनिल पे अच्छे से अटैक करेंगे, एक तो यहाँ पर है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप ये वाला, एक हमारे पास ये है, क्योंकि हमने एसिडिक मीडियम यहाँ अप्लाई किया है तो ये वाला जो है इस वाले पार्ट पे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को अपना चार्ज भी न्यूट्रलाइज कराना है। तो ये तो ब्रेकिंग होगी, और जब ब्रेकिंग हो जाएगी तो ये पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा कार्बन, तो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे, ठीक है। इतना पार्ट तो हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही ऐसा हो गया, इसको हम बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे लिख देती हूँ उसको, ये कुछ ऐसे बनेगा। नाइट्रोजन के पास 2 H ऑलरेडी हैं, अभी इसके पास एक ग्रुप और लग गया है कार्बन का, जिसके पास एक OH ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है और एक ये वाला पार्ट लगा हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो गई जो कि नहीं होनी है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। इतना पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ हमारा, ठीक है ना। अब जैसे ये पार्ट कंप्लीट होगा, अब क्या होने वाला है हमारा, यहाँ से जो हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के और नाइट्रोजन के 2 शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस वाले चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि भाई 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है एक नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव इसको न्यूट्रलाइज करा देगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा H+, जो H+ ये वाला ऑक्सीजन के लोन पेयर ये वाला अटैक कर लेगा इस पर, ठीक है। तो अब रिएक्शन कैसे होगी देखो, नाइट्रोजन के पास तो सिर्फ एक H बचा है, अब ये जो कार्बन है अब इसके पास एक H है और एक H और आ गया इसके पास, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ CH3 और यहाँ पर ये COET ग्रुप, एस्टर ग्रुप, और यहाँ पर हमारा ऑलरेडी ये प्रेजेंट है ही। इतना पार्ट हुआ कंप्लीट।
अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से पूरा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज को न्यूट्रलाइज कराने के लिए बॉन्ड तो ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे ये कार्बोकैटायन की फॉर्म में आ जाएगा और ये वाटर हमारा अलग निकल जाएगा। तो इसको बनाते हैं, ये वाला पार्ट इधर है, नाइट्रोजन के पास तो ऑलरेडी कंप्लीट है इसके 3 बॉन्ड, कार्बन के यहाँ से H2 रिलीज हुआ तो यहाँ पे आ गया एक पॉजिटिव। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव आएगा नाइट्रोजन अपना लोन पेयर फिर से दे देगा इसको, ताकि इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या बनने वाली है, आप नेक्स्ट लाइन में लिखना, मैं यहीं पर कर रही हूँ इसको। यहाँ पर बन जाएगा ये डबल बॉन्ड, इसका चार्ज तो हो गया न्यूट्रलाइज, यहाँ पर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर ना हम एक काम और कर सकते हैं, जो हमने ये बनाया था ना, यहाँ पर जैसे ये पॉजिटिव आएगा, जैसे इसके पास कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, इसको ऐसा नहीं कराते हम, यहाँ पर तो लोन पेयर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं ही। यहाँ पे कार्बन पे जब पॉजिटिव आ गया था तो यहाँ पे जो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, अब इसका काम होना है। यहाँ पर हमने एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्यों लिया था, वो इसीलिए लिया था क्योंकि यहाँ पर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप अगर होगा तो फिर ये H वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और यहाँ से कार्बन के कार्बोकैटायन को स्टेबल कर देगा। तो यहाँ से ये हमारा इस बॉन्ड को पूरे को ब्रेक कराएगा और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड। ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का भी तो यूज़ करना है ना हमें। अगर हमने ऐसे कर दिया कि नाइट्रोजन से इसको पूरा करा दिया, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड जैसे हमने कर दिया था, तो वो तो फिर हमारा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का तो कुछ काम ही नहीं हुआ, जबकि इसका भी तो यूज़ होना चाहिए ना। जब दिया है ये, हमने स्पेशली इसको लिया क्यों था, इसी वजह से लिया था ना कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। तो इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है इस रिएक्शन का। अब क्या होने वाला है देखो इसमें, अभी इसमें हमें और तो कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ हमें ये दिख रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ये यहाँ पर यहाँ रिएक्ट करेगा और ये ऑक्सीजन ऐसे, ये हो सकता है। ऐसा होने से क्या होगा कि हमारा 1 2 3 4 5 ये 5 मेंबर रिंग हमारी यहाँ पर बन जाएगी। अगर ये चीज़ समझ नहीं आएगी डबल बॉन्ड कैसे हो गया, तो आप इसको ऐसे समझो कि यहाँ से ना ये बॉन्ड ऐसे फिर से ब्रेक कर गया और ये जो नेगेटिव पार्ट आया ना यहाँ पर, क्योंकि ये ब्रेक करने से क्या होगा, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव ऐसा हो जाएगा। अब ये नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो इस वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है, क्योंकि ये हमारा यहाँ जा रहा है, ये भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है ना इस तरीके से। तो ये हमारा आ गया CH3, ये O- ऑलरेडी यहाँ पर है, ये बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर ये लोन पेयर्स अब देंगे इसको, यहाँ पर जो ये वाला पॉजिटिव आया था ना, इसको ये लोन पेयर्स अब देंगे यहाँ पर, तो ये अब डबल बॉन्ड आएगा, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अब क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट O- है, तो हमारा एक H+ यहाँ से निकला था, यहाँ से हमारा ये H+ जो है यहाँ से रिलीज़ हुआ था, तो अब ये H+ यहाँ से कंबाइन हो सकता है इसमें, तो ये यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा जाकर, तो इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया OH, एक पार्ट CH3 भी है, यहाँ पर COET भी है, एस्टर, यहाँ H भी है, यहाँ CH3, ये आया हमारा अभी तक का प्रोडक्ट। अभी क्या होने वाला है देखो, एक और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है यहाँ,
अब एक और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, तो ये नाइट्रोजन की तो ये न्यूट्रलाइज कराना ही पड़ेगा हमें। जैसे ही आएगा तो ये हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से फिर से H+ निकल जाएगा। इस H+ को फिर से ये ऑक्सीजन ले लेगा अपने साथ, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, इसको मैं यहीं पे कर लेती हूँ, आप नेक्स्ट लाइन में करना। यहाँ पर आ चुका है हमारा ये H+, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो ये है, ये वाला पार्ट आ गया है ऐसे, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से वाटर रिलीज़ हो जाएगा, ये वाला वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। जैसे ये वाटर रिलीज़ होगा, यहाँ पे एक और H है, ये वाला H यहाँ पर आ जाएगा ताकि ये बन जाए हमारा पायरोल, डबल बॉन्ड, ठीक है। H इसके साथ है ही, CH3 इधर, एस्टर ग्रुप इधर, एक और एस्टर ग्रुप और एक और CH3, ठीक है। ये आ गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ये वाला। तो ये पायरोल का डेरिवेटिव ही है, पायरोल ही है ये, क्योंकि इसके साथ ग्रुप लगे हुए हैं, एस्टर है, मिथाइल ग्रुप है, पर मेनली जो रिंग है वो तो पायरोल रिंग ही है ना। ये नाइट्रोजन हेट्रोएटम भी है और बाकी 5 मेंबर रिंग भी है, ठीक है। तो ये हुई हमारी सिंथेसिस। अभी अगर आपको समझ में नहीं आई है तो इसको एक बार और ट्राई करना, फिर पक्का आपको समझ आ जाएगी। जो जो स्टेप हमने फॉलो किए हैं उसको एक एक बार दोबारा ट्राई करना, वो डेफिनेटली आपको समझ में आएगी। ओके, तो ये तो हुई इसकी सिंथेसिस, और इम्पोर्टेंट सिंथेसिस है ये, नोट सिंथेसिस इसको हम बोलते हैं। इसका नाम नहीं लिखा था हमने शायद, इसको हम नोट सिंथेसिस बोलते हैं। ये सबसे पहले लिख देना, मैंने नहीं लिखवाया, भूल गई मैं, उसकी प्रिपरेशन के चक्कर में वो हेडिंग लिख दी ना, तो वो सिंथेसिस का नाम नहीं लिख पाए हम। तो ये नोट सिंथेसिस होती है, ठीक है। नोट सिंथेसिस इम्पॉर्टेंट होती है ये। ज़्यादातर इसके क्वेश्चन ना ऐसे आ जाते हैं कि आपको सारे हेट्रोएटम्स एक तरफ दे दिए, उनकी प्रिपरेशन के जो मेथड्स हैं, कैसे कैसे सिंथेसिस होती है, उनकी सिंथेसिस के नाम एक तरफ दे दिए। आपको मैच करना होता है कि कौन सी सिंथेसिस कौन से हेट्रोएटम के लिए है, ठीक है। उस टाइप से हमें करना होता है। तो आपको सारी सिंथेसिस याद होनी चाहिए कि कौन सी किसके लिए है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। ओके, चलिए, अब नोट सिंथेसिस तो हो गई, अब हम रिएक्शंस देख लें इनकी। रिएक्शंस ऑफ पायरोल। अब क्योंकि हमने ये बताया था कि ये हमारी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली रिंग होती हैं बेंजीन से भी, तो इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं। तो इसलिए इनकी जो रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती हैं। Pyrrole gives electrophilic substitution reaction because electron density in pyrrole ring is more than benzene. Electrophilic substitution reactions. ठीक है, तो ये फास्ट रिएक्शन तो देगा, लेकिन कैसे देगा वो देखना है बस हमें, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है ये पूरी। यहाँ पर देगा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर रिएक्शन यहाँ पर कराएगा, लेकिन कौन सी पोजीशन पे होगी अब ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ रिएक्ट करे। देखो, सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी हमें ये दिख रही है कि भाई लोन पेयर जब जहाँ पे भी दिखते हैं हमें, हम वहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन करा देते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। तो हो सकता है कि हम इसको ऐसे करा दें कि यहाँ पे भाई ये इलेक्ट्रोफाइल लग गया, यहाँ पे प्लस आ गया। ऐसी रिएक्शन क्या हम दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम, ऐसा वाला हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे। जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो इन लोन पेयर से तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, बिकॉज लोन पेयर आर नॉट अवेलेबल। यहाँ पर लोन पेयर्स अवेलेबल ही नहीं है,
क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं। इफ़ दे आर गोइंग इन द कॉन्जुगेशन देन लोन पेयर्स आर नॉट अवेलेबल यहाँ, ठीक है ना। तो अब अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे कैसे रिएक्शन हो जाएगी फिर, तो ये वाला पार्ट तो इसका बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो चलो एक पार्ट तो हो गया कि फर्स्ट पार्ट पे तो बिल्कुल नहीं हो सकती रिएक्शन, क्योंकि लोन पेयर जा रहे हैं कॉन्जुगेशन में। अब लोन पेयर्स को जैसे ही आप कॉन्जुगेशन में पहुंचाओगे इस तरीके से, तो क्या पॉसिबिलिटी है इसमें, कहाँ कहाँ पर नेगेटिव आ सकता है वो ज़रा देख लो आप। ऐसा करने से होगा क्या, एक तो नेगेटिव आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो रही है, भाई पॉजिटिव यहाँ पर आ जाए, नेगेटिव यहाँ आ जाए। नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं अगर वो कॉन्जुगेशन में इधर जा रहे हैं तो यहाँ पर चांसेस हैं कि ये कुछ इस टाइप से बन जाए, ठीक है ना। तो या तो पॉसिबिलिटी ये हो रही है कि थर्ड पोजीशन पे रिएक्शन करे ये, ठीक है ना। देखो अगर आप लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में लेके आ रहे हो तो फिर तो आपका ये वाला नेगेटिव जाएगा, तो फिर तो आप ये कह दोगे कि थर्ड पोजीशन पे इसकी रिएक्शन पॉसिबल है कि थर्ड पोजीशन पे रिएक्ट करे। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपका ये ऐसे भी हो सकता है कि आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, यहाँ पर भी नेगेटिव आ सकता है, यानी कि आप 5 पे भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें दोनों ही सही नहीं है। देखो यहाँ पर ना आपका कॉन्जुगेशन में ज़रूर जा रहा है ये, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप इसकी रिएक्शन इस तरीके से कराओ। देखो इसका ना रूल होता है 2, 5, 3 और 4, 3 और 4 में से कोई भी हो सकता है। तो इसमें पायरोल की ना ये वाली पोजीशंस जो होती हैं वही रिएक्ट करती हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो या तो 2 पोजीशन पहले, या फिर 2 ऑक्यूपाई है तो फिर 5, और अगर 5 भी ऑक्यूपाई है तब 3 या 4 में से कोई एक, ठीक है। अब पहली पॉसिबिलिटी ये 2 और 5 वाली ही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5, दिस वन एंड दिस वन, ये वाले सबसे पहले क्यों आ रहे हैं हमारे, कि हमारा सेकंड नंबर पे ही क्यों रिएक्शन हो रही है और 5 पे ही क्यों रिएक्शन हो रही है। बिकॉज यहाँ पर मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर in case of more resonating structure in case of C2 and C5। That's why सबसे पहले 2 की रिएक्शन ही होती है। उसके बाद अगर वो ऑक्यूपाई हो जाए किसी कारण से, यहाँ पर कोई ग्रुप पहले ही लगा हुआ है, मान लो CH3, अब तो इलेक्ट्रोफाइल के आने का चांस है नहीं यहाँ पर, तो अब क्या होगा, अब फिर यहाँ 5 पोजीशन पे रिएक्ट होगा, ठीक है। फिर 5 भी ऑक्यूपाई हो गई, तब हमारा 3, 4 का नंबर आएगा। इस तरीके से होती हैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है कि 2 पोजीशन, 5 पोजीशन एंड देन थर्ड पोजीशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पार्ट कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन टाइप ही है ये, समझो। POCl3, DMF और H2O, ये आपको दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसकी रिएक्शन कैसे होगी। देखो जो ये होता है ना हमारा DMF, ये होता है डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस टाइप से होती है। देखो यहाँ डाईमिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एमाइड ग्रुप भी है बीच में, और यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप भी है, मतलब हमारा एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे पास, एक है हमारे पास POCl3। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये कुछ इस टाइप का होता है। POCl3 O के साथ ये डबल बॉन्ड बना रहा होता है और Cl के साथ में सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये काम होता है। तो सबसे पहले होता क्या है, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होती है इस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि लोन पेयर जाए और इस कार्बोनिल पर अटैक करे। यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग की यही पॉसिबिलिटी है। तो O- यहाँ पर आया, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH3 CH3+, इतना पार्ट हुआ। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव है, देखो P के पास होते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल्स,
यहाँ पर होते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो ये हमारा क्या करता है, देखो ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का जो बॉन्ड होता है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से ऑक्सीजन जो है हमेशा पी से रिएक्ट करेगा ही करेगा। ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का जहाँ भी बॉन्ड दिखेगा वो बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए ये ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो पी के साथ बन रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ये बॉन्ड बनेगा क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, ये, और जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर बनेगा ये O- भी इधर जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये फॉर्म होगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, दोबारा ये O- जो है फिर से आएगा और एक Cl को बाहर निकाल देगा यहाँ से। तो यहाँ से एक Cl- जो है वो बाहर निकल गया, तो ये P का डबल बॉन्ड O फिर से आ गया Cl, क्योंकि वैलेंसी तो इसकी वही होनी चाहिए ना, पूरी 5 होनी चाहिए, ज़्यादा तो नहीं हो सकती। इतना पार्ट यहाँ पर हुआ कंप्लीट, ठीक है। अभी इसका नंबर तो आया ही नहीं, इस पर तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई अभी तक, अभी तो हम इसी को कर रहे हैं सब कुछ, तो सब कुछ काम अभी यहीं पर हो रहा है। तो हमारा फाइनल जो ये आया है ना वो यहाँ पर ये बना है। अभी क्या होने वाला है, देखो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स अभी भी हैं यहाँ पर और इसके पास फिर से एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, तो ये लोन पेयर्स फिर से जाएंगे एम्प्टी ऑर्बिटल में, फिर से ऐसा होगा ना कि एम्प्टी ऑर्बिटल में फिर से जाने लगेंगे। तो जैसे ही ऐसा होने वाला है यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर जैसे ही गए यहाँ पर जाते ही यहाँ पर फिर से O- हो जाएगा, फिर से बॉन्ड ब्रेक करेगा O-, एक Cl, 2 Cl, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, CH, N, CH3, CH3, ये वाला पार्ट हुआ। ऑक्सीजन के पास भी आ गया प्लस। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ना अब होगा ये कि ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि अब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड हो चुका है वीक, क्योंकि फॉस्फोरस का और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन चुका है। एक तो बॉन्ड स्टेबल था ही, ऊपर से डबल बॉन्ड हो गया तो ये और ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो जितना ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बन चुका है, पहले वाला बॉन्ड तो ब्रेक ही होना है, ठीक है। नया बॉन्ड बनता है तो पुराने वाला टूटता ही है। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा ओके। तो ये जैसे ही ब्रेक करेगा हमारा ये वाला पार्ट तो अलग हो गया, ये वाला पार्ट क्या बनेगा, देखो CH, इस पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N, CH3, CH3, ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये बनेगा हमारे पास Cl- जो बाहर निकला था, वो जो पहले यहाँ से बाहर निकल गया था, ये Cl- यहाँ अटैक कर देगा, तो यहाँ से ये कुछ इस टाइप से बना लेगा, ठीक है ना। ये CH और इसके साथ में एक Cl और डबल बॉन्ड N+, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पर, फाइनली यहाँ से ये वाला बॉन्ड जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, H, C, Cl, पॉजिटिव, N, CH3, CH3, ठीक है। ये बना हमारा फाइनल जो हमें लेके आना था इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारा फाइनल इलेक्ट्रोफाइल बना है जो रिएक्ट करेगा हमारे पायरोल से। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहो, जैसे चल रहा है उसी से आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। अब क्योंकि पायरोल था, इसमें कोई यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट तो लगा हुआ था नहीं, तो यहाँ पर आना था नेगेटिव, तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव और यहाँ पे आ गया नेगेटिव, और ये नेगेटिव पार्ट जो है
इस कार्बन से अटैक करेगा। ठीक है ना, ये वाला पार्ट इतना यहाँ पर होगा। तो इसको कर देते हैं पॉजिटिव, यहाँ से अटैक हो गया CH का, इस पे Cl है, ऑलरेडी N है और 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये हो गया। ठीक है, ओके। अब ना ये पहले जो हमारा कंपाउंड बना हुआ था ये एरोमेटिक बन रहा था ना, क्योंकि पायरोल में यहाँ एक लोन पेयर है, एक डबल बॉन्ड ये और एक डबल बॉन्ड ये, तो टोटल कितने हो रहे थे इसमें? हकल रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारा रूल को फॉलो कर रहा था। ठीक है ना, तो इसलिए ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा था। अब हुआ क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होने से इसकी एरोमेटिसिटी हो गई ब्रेक, तो इसकी एरोमेटिसिटी को हमें दोबारा लाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर एक H प्रेजेंट है हमारा, तो हम इस H से इसकी एरोमेटिसिटी वापस ले आएंगे। तो यहाँ से अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में ये भी कंबाइन हो जाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड ही आ जाएगा। दो CH3 साथ में और यहाँ पर है H। ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, फिर से ये नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ आ जाएंगे और इस Cl को निकाल देंगे बाहर। तो यहाँ से हर जगह यहाँ H भी लगा लेना, इसमें साथ में H भी है। ठीक है, डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, CH3 और CH3, ये हो गया। ठीक है ना, अब होगा क्या यहाँ पर देखो, अब इस रिएक्शन में आगे हमें कुछ नहीं दिख रहा है कि क्या करना है, लेकिन हमें न्यूट्रलाइज तो किसी तरीके से कराना है ना, कुछ तो हमें चाहिए यहाँ पर, लेकिन हमारे पास आगे कुछ भी नहीं है। तो रिएक्शन में देखो हमारी शुरुआत जब हमने की थी तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, POCl3 DMF दिया हुआ था और साथ में नीचे H2 भी था। तो अभी वाटर का काम तो रह गया है ना, अभी वाटर भी तो अपना काम करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस H2 का ही यूज़ करना है। तो अब वाटर आएगा और यहाँ से ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स आएंगे वो रिएक्ट कराएंगे। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट पे जैसे ये बॉन्ड इधर ब्रेक करता है तो ऑक्सीजन के लोन पेयर इस कार्बन पे आते हैं। जैसे ये आएंगे इस वाले पार्ट पे पूरा वाटर मॉलिक्यूल लग जाएगा और नाइट्रोजन की वैलेंसी तो पूरी हो ही गई है, 3 बॉन्ड्स, चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो गया है। ठीक है ना, ये बन जाएगा। अब यहाँ से क्या होने वाला है देखो, ये H मॉलिक्यूल यहाँ पर एक H+ एटम अलग हो जाएगा, ये पूरा इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज करा देगा। तो यहाँ से ये बनने वाला है, तो जैसे ही यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आया, यहाँ से ये H+ जैसे ही जाएगा तो इस वाली पोजीशन पे क्या बन जाएगा, OH, और इस H को ले लेगा ये नाइट्रोजन, इससे इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, इसके साथ वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा ये वाला, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, इससे इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक H है और एक OH है। अब क्या होगा देखो, इसका पॉजिटिव न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा जो OH का बॉन्ड था। ठीक है ना, तो यहाँ से जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है वो ये आएगा, C⋯OH। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन गया और H, तो ये आया है फाइनल आंसर। ठीक है, काफ़ी बड़ा हो गया है
तो वैसे इजी है सब कुछ करना, स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो कर रहे थे, सब चीज़ें इजी है करना, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो चुका है क्वेश्चन, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या किया है इसमें। तो इन दोनों ही चीज़ों को आप, इसकी जो आपने नोट सिंथेसिस पढ़ी है उसको और इस क्वेश्चन को ना दोबारा करके देखना। अगर आपको समझ नहीं आता है तो प्लीज़ लेट मी नो, फिर दोबारा इसको समझाया जाएगा, अदरवाइज़ वैसे समझ आ जाएगा अगर आप एक एक स्टेप इसको लेके चलो तो। ठीक है ना? तो अभी तो इतना ही कर